अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। हमने अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को स्टडी करना है कि अल्केन्स किन मेथड से प्रिपेयर होता है, उनकी प्रिपरेशन किन मेथड से होती है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो मेथड्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए। एक है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड सेकेंड मेथड है इसका बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजिनेशन मीन्स कि अगर आप कार्बन कार्बन कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है और उस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन करा देते हो तो उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। अब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है। तो इन दोनों में से अगर आप किसी में भी हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या किया हमने, हाइड्रोजिनेशन की है। तो अल्कीन्स में आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन्स में भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे। और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्डेड होता है, इसमें भी हमने क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें अल्केन्स जो हैं वो प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट जो है हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होती है। उसके लिए कैटलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कैटलिस्ट हमारे यहाँ पे जो है वो हम लेंगे निकल। ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो हमारा होना चाहिए 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है। इन कंडीशंस का हमने बहुत ख्याल रखना है। हमारे पास कैटलिस्ट का होना लाजमी है। हमारे पास टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारे पास प्रेशर हमने हाई रखना है। ठीक है। और हाइड्रोजनेशन जो है वो निकल की जगह हम प्लेटिनियम और पैलेडियम की जो है कैटलिस्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस तरह से हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन की। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अल्काइन से, जो कि है ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है। अल्काइन में हम ले लेते हैं इथाइन को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास एक इथाइन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, निकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर मस्ट होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है हमारे पास इस कार्बन के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा और सेकंड हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो कितना होता है, कार्बन जो है एक कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हैं तो हमारे पास जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे इस कार्बन के साथ तो इट मीन्स कि यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से कम होगा और वो अपना वो जो लेस बॉन्ड है जो ख़त्म हो गया यहाँ से, वो किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। ठीक है। सेम इस कार्बन के साथ भी होगा। यहाँ पे इसके बॉन्ड्स पूरे हैं, 3 बॉन्ड्स इसके कार्बन के साथ हैं, 4th बॉन्ड इसका एक हाइड्रोजन के साथ है। जब हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, तभी यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि रिजल्टेंट का हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हुई तो हमारे पास क्या हो गया, CH2 ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ठीक है। जिसमें जो है हमारे पास डबल बॉन्ड बच गया है। उसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन की एडिशन हुई है और ये CH से क्या हो गया है, CH2। ठीक है। अब ये हमारे पास अल्केन अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी हमारे पास अल्काइन जो कि ये क्या था, इथाइन। ठीक है। इथाइन से हमारे पास अभी किसकी प्रिपरेशन हुई है, इथीन की। ठीक है। हमने अभी इथाइन में हाइड्रोजिनेशन करवाई है। इथाइन की हाइड्रोजिनेशन से हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ है, इथीन प्रिपेयर हुआ है।
अब हमारे पास जो है इथीन के साथ हमने क्या करना है, अभी हमें जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला है, और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, अल्केन। हमने एक्चुअली अल्केन की प्रिपरेशन करनी है, तो हमने दोबारा ये इथीन का मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इथीन। इथीन की हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है। इथीन में हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। सेम हेयर यहाँ पे कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा, हमने कैटलिस्ट के बगैर ये काम नहीं होगा, निकल होगा। हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो आपने ये बात याद रखनी है कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। कैटलिस्ट जो है वो खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है कभी भी, वो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। अब हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजनेशन करवानी है, इथीन की हाइड्रोजनेशन करवानी है, तो हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ ऐड होगा, तो ये हमारे पास, और सेकंड जो है वो इस कार्बन के साथ ऐड होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन जस्ट 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हमारे पास जब, सॉरी यहाँ पे CH2 है, हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे भी एक नेक्स्ट हाइड्रोजन की एडिशन होगी, तो वो हमारे पास क्या हो गया है, CH3, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो गई है, इथेन की। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया है अल्केन को, इथेन को, ठीक है। किस तरह से किया है, सबसे पहले हमने अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाई है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है तो हाइड्रोजनेशन की वजह से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और उसके बाद हमें क्या मिला है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इथीन हमारे पास आया है। उसके बाद हमने इथीन की दोबारा से हाइड्रोजनेशन की है, और हाइड्रोजनेशन की वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बन गया है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो गई है, हमारे पास अल्केन हमारे पास बन गया है, जो कि क्या है, इथेन, ठीक है। क्योंकि 2 कार्बन्स वाला क्या होता है, हमारे पास इथेन होता है। तो ये था फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का। हम सेकंड मेथड देख लेते हैं अब। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के बगैर ये चैप्टर आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। आप ये नहीं सोचो कि आपने एक दफ़ा देख लिया बस रिएक्शन को तो आप आ गए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस तरह से करके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सेकंड मेथड हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है। अल्काइल हैलाइड में हमने क्या कराना है, अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। और जो एक हाइड्रोजन रिमूव होता है उसकी जगह जब कोई हैलोजन आके अटैच हो जाता है तो फिर हम उसको क्या नेम देते हैं कि वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे मीथेन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CH3। अब इस अल्काइल ग्रुप के साथ हमने कोई हैलोजन लगा दिया, अगर फॉर एग्जांपल ब्रोमीन लगा दिया, तो हमारे पास अब हम इसका क्या नेम होगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हमने इस अल्काइल हैलाइड की क्या करानी है, रिडक्शन करानी है। तो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो सेकंड मेथड जो है अल्केन की प्रिपरेशन का वो यही है कि बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब हम अल्काइल हैलाइड में एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन की, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन की, तो हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्केन्स की। तो लेट्स सी ये किस तरह से होगा। हमने क्या करना है, कहते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड को हमने क्या करना है, जिंक से ट्रीट करना है एक्वस एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिबरेट होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन लिबरेट होगा। जिंक जब एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, हमने ये प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड और जिंक होगा, जब जिंक एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन लिबरेट होगा, उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है यही रिड्यूस करेगा अल्काइल हैलाइड को। इस नेसेंट हाइड्रोजन
को हम यूज़ करेंगे रिडक्शन के लिए। किसकी रिडक्शन के लिए? अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के लिए। और एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन को ही कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। तो हमारे पास क्या रिएक्शन है, अगर हम कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं CH3Cl, ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। हमने इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कहते हैं कि जब जिंक जो है या HCl, जिंक जो है वो एक एक्वस एसिड, ठीक है, एक्वस एसिड हमने यहाँ पे क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब जिंक रिएक्ट करता है एक्वस एसिड से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? एक नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास क्या करेगा? इसकी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेगा। अब ये अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन किस तरह से करेगा? हमारे पास ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास किसके साथ जाके अटैच होगा? CH3 ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये CH3 से हमारे पास क्या बन जाएगा? CH4, ठीक है। इन दोनों का बॉन्ड आपस में टूट जाएगा, ठीक है। बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, क्लोरीन हमारे पास अलग हो गया है, और ये जो सेकंड नेसेंट हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ अटैच होके हम क्या दे देगा? HCl, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अल्केन की प्रिपरेशन हो गई है। हमारे पास कौन सा अल्केन यहाँ पे बना है? हमारे पास यहाँ पे मीथेन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। मीथेन हमारे पास एक अल्केन है, और हमने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की है नेसेंट हाइड्रोजन से, और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिला है? हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन हुई है जो कि अल्केन है। तो ये 2 मेथड्स थे आज के अल्केन को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट था बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस एंड अल्कीन्स, और सेकेंड था बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।